पशुधन इन देशी तरीकों से घर पर कर सकते हैं पशुओं का उपचार। कई बार पशुओं की बीमारियों से पशुपालकों को नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, क्योंकि समय पर पशु चिकित्सक नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में पशुपालक कुछ देशी घरेलू तरीकों को अपनाकर नुकसान से बच सकते हैं। गांव कनेक्शन 6। कई बार पशुओं के बीमार होने पर जल्दी पशु चिकित्सक नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। पशुपालक मेडिकल स्टोर से दवाएं लाकर पशुओं को देता है, जो कि महंगे तो होते हैं, लेकिन कई बार इलाज नहीं हो पाता है। कई बार तो पशुपालक को नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, जबकि पशुपालक घर बैठे कुछ घरेलू उपचार अपनाकर अपने पशुओं को ठीक कर सकते हैं, जो कि देश में वर्षों से लोग करते आ रहे हैं। पशुपालकों को पशुओं में होने वाली सामान्य बीमारियों की जानकारी होनी चाहिए, जिसके आधार पर वे अपने पशु का प्राथमिक उपचार कर सकें। साथ ही कुछ देशी दवाएं हैं जिनकी गुणवत्ता वैज्ञानिकों ने भी परखी है। पशुओं की बीमारियां और उनके घरेलू देशी उपचार: भूख न लगना या चारा कम खाना, अजवाइन 50 ग्राम, नमक 50 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम, सौंफ 20 ग्राम और नक्स वोमिका पाउडर 10 ग्राम। इन सभी चीजों को मिलकर अच्छी तरह कूटकर और इसमें 200 ग्राम गुड़ मिलाकर 4 लड्डू बना लें। बड़े पशुओं को सुबह व शाम को एक लड्डू 2 से 3 दिन तक देने से तुरंत लाभ होता है। छोटे पशुओं को इसकी आधा मात्रा देनी चाहिए। इस पाउडर की 4 खुराक बनाकर एक खुराक आधा लीटर पानी में घोलकर सुबह शाम भी दे सकते हैं। 10 दाना 100 ग्राम चावल उबालकर और उसमें 200 ग्राम छाछ व 100 ग्राम खड़िया पीसकर मिला लें। इस एक खुराक को सुबह शाम 2 बार और छोटे पशुओं की इसकी आधी खुराक 2 से 3 दिन तक खिलानी चाहिए। खूनी दस्त: बेलगिरी 100 ग्राम व मिश्री 200 ग्राम में 100 ग्राम सूखा धनिया लेकर इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से एक साथ पीस लें। इसके बाद इसकी 3 खुराक बनाकर 200 ग्राम पानी में घोलकर दिन में 3 बार दें। ये खुराक 2 से 3 दिनों तक देनी चाहिए। आफरा आना, गैस बनना: जब पशुओं का पेट फूल जाए और उन्हें सांस लेने व बैठने में परेशानी होने लगे तो पशुओं को 20 ग्राम हींग को 300 ग्राम मीठे तेल में मिलाकर तुरंत पिला दें। इससे गैस से तुरंत आराम मिल जाएगा। इसके साथ ही सहजन की पेड़ की छाल को पानी में उबालकर उस पानी के पिलाएं तो अफरा से आराम मिल जाता है। साथ ही अगर 50 ग्राम अजवाइन को, 50 ग्राम काला नमक को 500 ग्राम छाछ में मिलाकर देने से भी फायदा होता है। निमोनिया, खांसी, सर्दी, जुकाम: सबसे पहले पशु के ऊपर कपड़ा बांध दे, फिर 250 ग्राम अडूसा के पत्ते, 100 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम अजवाइन लेकर सबको मिलाकर बारीक पीसकर 20 ग्राम पिसी हल्दी और 500 ग्राम गुड़ में अच्छी तरह से मिलाकर इनसे 6 लड्डू बना और दिन में 3 बार पशुओं को चटाने से जल्दी आराम मिल जाता है। नहीं तो 100 ग्राम सुहागा को फूल, 200 ग्राम पिसी मुलेठी को 500 ग्राम गुड़ में मिलाकर 6 लड्डू बना लें और दिन में 3 बार एक लड्डू देने से आराम मिल जाता है। यह उपचार 4-5 दिनों तक करना चाहिए। बुखार आना: अडुसा के 100 ग्राम पत्ते, नीम गिलोय 10 ग्राम, कुटकी 100 ग्राम और 50 ग्राम काली मिर्च को मिलाकर बारीक पीस लें और इसमें से 25 ग्राम सुबह व 25 ग्राम शाम को 1 लीटर पानी में उबालकर इस पानी को पिलाने से बुखार उतर जाता है। इस उपाय को 1-2 दिनों तक करना चाहिए। खून बहना: जिस जगह से खून बह रहा हो उस जगह पीसी फिटकरी लगाने से तुरंत खून बहना बंद हो जाता है। नहीं तो नाग केसर की जड़ों का लेप लगाने से भी खून बहना बंद हो जाता है। घाव या फिर टूटे सीन का इलाज: झरबेरी बेर की जड़ों को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें और फिर इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लें और इसमें अर्जुन छाल का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाकर रखें। जब कभी भी किसी की सींग टूट जाए या कोई घाव हो जाए तो उस पर इस पाउडर को लगाकर पट्टी बांधने से घाव भर जाता है। मिट्टी खाना, दीवार चाटना: अगर पशु मिट्टी खा रहा है या फिर दीवार चाट रहा है तो उसको हर दिन 50 ग्राम नमक व खनिज लवण पाउडर 25 ग्राम रोजाना देना चाहिए। पशुओं में जुए पड़ना: खाने के तंबाकू की एक पुड़िया को आधा किलो पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें, फिर उसको उसी पानी में अच्छी तरह से मसल लें और उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल मिलाकर पशुओं के शरीर पर मालिश करें और अगर पानी कम हो तो और मिल लें। इसको लगाने के कुछ देर बाद पशु के शरीर को बोरी से रगड़कर साफ कर दें। सभी जुए और चीचड़ खत्म हो जाएंगे। गला घोटू रोग होने का कारण: ये रोग एक रक्त परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा के कारण उत्पन्न होता है। यह विभिन्न प्रकार की मक्खियों जैसे सीसी टेबेनस और स्टोमोक्सिस के काटने से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। प्रभावित पशु: ये रोग गाय, भैंस, अश्व, भेड़, बकरी, कुत्ता, ऊंट व हाथी में देखने को मिलता है। लक्षण: तेज बुखार या सामान्य से कम तापमान, तेज उत्तेजना, सिर को दीवार या जमीन आदि से दबाना, कांपना या थर्राथरना, छटपटाना या मूर्छित सा होना, पेशाब बार बार व थोड़ा थोड़ा करना, मुंह से लार बहना, टपकना, जुगाली न करना, खाना पीना छोड़ देना।
गोलाई में चक्कर लगाना, गले में बंधी हुई रस्सी या जंजीर को खींचकर रखना, गिर जाने पर उठ न पाना या बैठ जाने पर उठ न पाना, लगातार कमजोर होते जाना, खांसी करना। 14-21 दिनों में मृत्यु या कभी कभी ऐसे लक्षण रोगी पशु में 2-4 महीने तक भी देखे गए हैं। कुछ पशुओं में आंखें लाल हो जाती हैं। कई पशुओं में खाना पीना ठीक ठाक होता है लेकिन दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हैं। ऐसे पशुओं में आंख की पुतलियां सफेद एवं पीली होनी शुरू हो जाती हैं और आंख की नेत्र श्लेष्मा पर लाल रंग के धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसे पशुओं में बुखार कभी हो जाता है, वह अपने आप ही ठीक भी हो जाता है, वह उनका खून पतला हो जाता है। कुछ पशुओं में शरीर के निचले हिस्सों जैसे कि टांगे, गला, छाती, पेट के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है। कई बार पशु में दौरा पड़ने पर तेज कंपकपाहट होती है, पशु अचानक गिर जाता है और कुछ समय में ही पशु की मृत्यु तक हो जाती है। यदि ऐसे पशुओं का इलाज नहीं होता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। उपचार। क्विनापायरमीन्स, एंट्राइसाइड, प्रोसाल्ट, ट्रकवन आदि सामान्य रूप से क्विनेप्रेमाइन मेथाइल सल्फेट 1.5 ग्राम और क्विनेप्रेमिन मिथाइल क्लोराइड 1.0 ग्राम के मिश्रण में उपलब्ध क्विनेप्रेरामिन प्रोसाल्ट के साथ 2.5 ग्राम के रूप में उपलब्ध है। ये दवा 3.0 मिलीग्राम से 5.0 मिलीग्राम किलोग्राम शरीर के वजन पर चमड़ी के नीचे दी जाती है। डिमेनेजिनेसिटोरेट बेरनेल को 3.5 मिलीग्राम से 5.0 मिलीग्राम किग्रा गहरा इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। आइसोमेटामेडियम सेमोरिन का उपयोग 0.75 मिलीग्राम किलोग्राम शरीर वजन पर इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। बचाव। बचावी दवाओं के उपयोग से सर्रा को रोका जा सकता है। वर्तमान में मवेशियों के लिए प्रयुक्त बचावी प्रोफाइलेक्टिक अथवा क्विनेप्रेरामिन प्रोसाल्ट है। जानवरों में ठीक से इंजेक्शन देने के बाद ये दवा आमतौर पर 3 महीने की सुरक्षा प्रदान कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण व प्रभावी नियंत्रण विधि मक्खियों को खत्म करने के लिए है। सेट्स मक्खियों को नियंत्रित करने के लिए सेट्स हैबिटेट पर कीटनाशक छिड़काव करना आवश्यक है। हेल्थ इंडिया न्यूज नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन प्रेस नहीं करते और ना ही शेयर करते हैं। आप लोगों से आग्रह निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाए और शेयर भी करें ताकि यह हेल्पफुल वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक वीडियो बनाने में कई घंटे लग जाते हैं। केवल आप लोगों से एक सब्सक्राइब और शेयर करने का निवेदन है। इसमें आप लोगों का किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता क्योंकि इतनी मेहनत के बाद में मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। खुरप का मुख्य प्रकार होगा आम तौर पर सभी प्रकार के पशुओं में पाए जाने वाला बरसाती रोग है। इसमें गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ता आदि सभी पास ग्रसित होते हैं। उनके कारण और लक्षण का इलाज घरेलू बताया गया है। विशेष परिस्थिति में अपने नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर से संपर्क कर उचित इलाज। कारण रोग के लक्षण। इस रोग में होने पर पशु को तेज बुखार 104-106 होता है। बीमार पशु के मुंह में मुख्यतः जीभ के ऊपर, होठों के अंदर, मसूड़ों पर, साथ ही खुरों के बीच की जगह पर छोटे छोटे छाले बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये छाले आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर यह छाले फूट जाते हैं और उनमें जख्म हो जाते हैं। मुंह में छाले हो जाने की वजह से पशु जुगाली बंद कर देता है और खाना पीना छोड़ देता है। मुंह से निरंतर लार गिरती रहती है, साथ ही मुंह चलाने पर चाप चाप की आवाज भी सुनाई देती है। पशु सुस्त पड़ जाते और कुछ खाते पीते नहीं है। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन 80% तक कम हो जाता है। पशु कमजोर होने लगते हैं। प्रभावित पशु स्वस्थ होने के उपरांत भी महीनों तक और कई बार जीवन पर्यंत हौंफते रहता है। शरीर के रोए, बाल तथा खुर बहुत बढ़ जाते हैं। गर्भवती पशुओं में गर्भपात की संभावना बनी रहती है। रोग का उपचार। इस रोग का कोई निश्चित उपचार नहीं है, अतः रोगी पशु में सेकेंडरी संक्रमण को रोकने के लिए उसे पशु चिकित्सक की सलाह पर एंटीबायोटिक के टीके लगाए जाते हैं अथवा रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2-3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का प्रयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी के पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। मुंह में बोरोग्लिसरीन तथा खुरों में किसी एंटीसेप्टिक लोशन का प्रयोग किया जा सकता है। इस दौरान पशुओं को मुलायम एवं सुपाच्य भोजन दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए।